नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित चहल विशेष दिव्यांगम चैनल के सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूं और हमेशा की तरह पुनः आपके सम्मुख एक कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूं। कहानी का शीर्षक है शारदा। शारदा एक ऐसी लड़की की कहानी है जो निरंतर जीवन के झंझावातों से लड़ती रहती है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले 4 पंक्तियां आपके सम्मुख रखता हूं, देखिएगा कि वो कुछ दिन कैद में पानी व दाना छोड़ देती है। वो कुछ दिन कैद में पानी व दाना छोड़ देती है, बहुत रोती है फिर आंसू बहाना छोड़ देती है। बहुत रोती है फिर आंसू बहाना छोड़ देती है, और मुकद्दर मान लेती जब सलाखों की गुलामी को, तो चिड़िया ख्वाब में भी फड़फड़ाना छोड़ देती है। तो चिड़िया ख्वाब में भी फड़फड़ाना छोड़ देती है। तो दोस्तों आइए कहानी शुरू करते हैं। मम्मी उठ जा, उठ जा मम्मी। एक 6-7 साल का लड़का अपनी माँ से लिपटकर उसे उठाने का असफल प्रयास कर रहा था। उस बच्चे का रुदन देखकर अच्छे अच्छे पत्थर दिल वालों की भी आंखें भर आई, लेकिन उस लड़के की माँ जीवन के झंझावातों, कोलाहलों, कठिनाइयों से मुक्त होकर अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान कर गई थी। शारदा का जन्म मेरठ जिले के एक छोटे से गांव के छोटे से घर में हुआ था। 6 भाई बहनों में शारदा, 7 बहन भाइयों में शारदा 5वें नंबर पर थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार, खेलकूद में होशियार होने के बावजूद भी शारदा को अपनी पढ़ाई कक्षा 8 में ही छोड़नी पड़ी थी, क्योंकि उसके गरीब पिता भरण पोषण या पढ़ाई में से केवल एक ही कार्य करा सकते थे। कहते हैं कि गरीब के यहाँ बेटियां थोड़ी सी ही सियानी होती हैं तो उनके हाथ पीले कर दिए जाते हैं। उसी प्रकार शारदा के गरीब माता पिता ने भी शारदा का विवाह कम उम्र में ही अपनी हैसियत के अनुसार कर दिया था। लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों को शारदा का विवाह कुछ खास पसंद नहीं आया था, जिससे धीरे धीरे शारदा को इस बात का भान हो गया था और उसे इस बात पर ताने सुनने को मिलने लगे थे। आए दिन पति के तंज ताने सुनकर भी शारदा अपने को प्रसन्नचित रखते हुए अपने कार्यों में व्यस्त रहने लगी थी। जिस पति को शारदा ने परमेश्वर माना था, वो शीघ्र ही मारपीट करने लगा था। कुछ दिनों पहले की ही बात है। शारदा ने सुबह बच्चों को तैयार किया
लंच बनाया और बच्चों को स्कूल भेज दिया। बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अब शारदा पति परमेश्वर के लिए खाना तैयार कर रही थी। पति तभी नहाकर कमरे में आया और चिल्लाते हुए बोला, शारदा, शारदा, मेरे कपड़े कहाँ हैं? शारदा बोली, वहीं रखे हैं अलमारी में जी। पति फिर बोला, शारदा, मेरे मोजे कहाँ हैं? मेरे जूते कहाँ हैं? शारदा बोली, आपके जूते वहीं रखे हैं जीने के पास, मोजे भी आपके वहीं रखे हैं और कपड़ा भी वहीं रखा है, जूते साफ कर लीजिएगा। शारदा से ऐसा सुनकर उसका पति तिल मिला गया और बोला कि साली, जूते भी अब मैं ही साफ करूंगा? तुझे किस लिए लेकर आया हूं? तू मुझे जूते भी साफ करके नहीं दे सकती। शारदा बड़े शांत स्वभाव से बोली, अजी गुस्सा क्यों करते हैं? आप रहने दीजिए, मैं ही कर देती हूं जूते साफ। शारदा फटाफट वो सारा काम छोड़कर आती है और पति के जूते साफ करके पति को देती है और पति से कहती है कि आप फटाफट कपड़े पहनिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आती हूँ। और ब्रेकफास्ट लेने किचन में चली जाती है। पति के आने से पहले ही शारदा मेज पर थाली लगा देती है। पति खाने के लिए बैठता है और पहली कोर मुंह में डालता है तो गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, पागल औरत, तुझे खाना बनाना नहीं आता? तुझसे कितनी बार बोला है कि खाने में नमक कम डाला कर। शारदा आवाज धीमी करके बोली, अजी आज तो नमक सही है। पति ताव में आकर बोला, पागल औरत, अब मुझे खाना भी तेरी पसंद का खाना पड़ेगा। शारदा चुपचाप किचन में चली जाती है, क्योंकि उसे बचपन से ही सिखाया गया था 100 बातों का जवाब एक चुप्पी होती है। और अब यह सब शारदा की दिनचर्या का सामान्य हिस्सा बन चुका था। 2 दिन तो सामान्य गुजरे होंगे, तीसरे रोज ही शारदा का पति रात में शराब पीकर आता है और आकर शारदा से खाना मांगता है। शारदा कहती है कि अभी 5 मिनट रुको, मैं खाना गरम करके लाती हूँ। शारदा खाना गरम करके पति के पास रख देती है और चली जाती है। बिस्तर पर बच्चे के पास लेटती है और लेटते ही थकान की वजह से उसकी आंख लग जाती हैं। खाना खाने के बाद पति पानी मांगता है। शारदा, ए शारदा, पानी दे शारदा। आंख लगी होने के कारण, नींद आने के कारण शारदा को पति की आवाज सुनाई नहीं देती। इतने में ही शारदा के पति को गुस्सा आ जाता है और वो ताव में आकर बोलता है, साली, मैं तुम सब लोगों के लिए कितना करता हूं और तू मुझे 1 गिलास पानी भी नहीं दे सकती। और नशे की हालत में बेल्ट निकालकर शारदा की पिटाई शुरू कर देता है। शारदा को पिटता देख बच्चों की नींद खुल जाती है और वो अपनी मां से लिपटकर रोने लगते हैं। बच्चों को मां से लिपटा देख शारदा के पति का गुस्सा और बढ़ जाता है और वो गुस्से में कहता है, सालो पिल्लो, तुम्हें इस औरत से ज्यादा प्यार है मुझसे
निकलो मेरे घर से अभी। और आधी रात को ही शारदा और उसके दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाल देता है। शारदा रोते हुए बच्चों को लेकर हाईवे पर पहुंचती है और वाहन देखने लगती है। तभी एक ऑटो वाला उन्हें दिखाई देता है। वो ऑटो वाले को हाथ देते हैं और इतनी रात्रि में ऑटो वाला एक औरत और दो बच्चों को देखकर स्थिति भांप जाता है। वो उनसे कहता है कि बहन जी बताइए आपको कहाँ जाना है। तो शारदा अपने गांव का पता बता देती है। ऑटो वाला रात में उन तीनों को बैठाकर शारदा के गांव के बाहर छोड़ आता है। रात्रि में लगभग 2 बजे शारदा अपने भाई का दरवाजा खटखटाती है। पांच भाइयों में सबसे छोटा भाई ही शारदा की खैर खबर लेता रहता था। बाकी भाइयों को शारदा से ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। सब अपने गृहस्थ परिवार में मस्त रहते थे। इतनी रात्रि को शारदा को दरवाजे पर देखकर उसका भाई चूक जाता है और वो उन्हें अंदर बुलाता है और बिस्तर लगा देता है कि आप अब आराम कीजिए, सुबह बात करते हैं। सुबह आँख खुलती है और शारदा उठकर सारी बात अपने भाई को बताती है। शारदा कहती है अब तू ही बता भाई, मेरे पास और क्या चारा था। शारदा का भाई कहता है कि कोई बात नहीं बहन, मैं भाइयों से इस विषय में बात करता हूँ। आपको जितने दिन भी रहना है आप यहाँ रह सकते हो। शारदा का छोटा भाई इस विषय में अपने बड़े भाइयों से बात करता है। सारे बड़े भाइयों का एक ही जवाब होता है कि अब हम अपने बच्चों के विवाह शादी देखें या इसके लड़ाई झगड़े सुलझाते रहें। 5-7 दिन तो किसी तरह निकल जाते हैं, लेकिन शारदा को अपने भाई और भाभीियों के व्यवहार में परिवर्तन नजर आने लगता है। भाई भाभीियों का बदला व्यवहार देखकर शारदा पुनः अपने ससुराल जाने का निर्णय लेती है और अगले दिन बच्चों को लेकर अपने ससुराल पहुंच जाती है। पति शारदा को देखकर तंज मारकर कहता है आ गई महारानी। इतने भाइयों के होने के बावजूद भी तुझे किसी ने 15 दिन सहारा नहीं दिया। ये मेरी ही हिम्मत है, ये तुम लोगों को रखे हुआ हूं, तुम लोगों के सारे खर्चे उठाता हूं। चल अब जा, अंदर जा और एक कप चाय लेके आ। शारदा अंदर जाती है और घर के कामों में लग जाती है। मानसिक अवसाद और शारीरिक थकान के कारण शाम को शारदा को बुखार आ जाता है, तो वो अपनी बेटी गुड्डो को बुलाकर मेडिकल स्टोर से दवा मंगा लेती है। 2 दिन मेडिकल स्टोर की दवा खाने के बाद भी शारदा को कुछ खास आराम नहीं होता और दोपहर आते आते शारदा की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और वो अपनी सुध बुध खो देती है। बच्चे अपनी माँ को इस स्थिति में देखते हैं और रोना शुरू कर देते हैं। शारदा की
बेटी जाकर पड़ोस वाली आंटी को बुला कर लाती है कि आंटी देखिए ना मम्मी को क्या हो गया है, कुछ बोल नहीं रही है। पड़ोस वाली आंटी आकर शारदा की स्थिति देखती है तो वो हालत भांप जाती है और शारदा के पति को फ़ोन करके कहती है कि भाई साहब, शारदा की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो कुछ बोल नहीं पा रही है, उसके शरीर में कोई मूवमेंट, कोई हलचल नहीं है, आप जल्दी करके घर आ जाइए। शारदा का पति कहता है कि बहन जी आप थोड़ा देर वहीं रुकिए, मैं जल्दी से जल्दी पहुंच रहा हूं। पति आकर शारदा को डॉक्टर के यहाँ लेकर जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे एडमिट कर लेते हैं और सीधा आईसीयू में ले जाते हैं। आईसीयू में एडमिट करने के बाद डॉक्टर उसके पति को आकर बताते हैं कि शारदा कोमा में चली गई है, जिसे सुनते ही उसका पति सिर पकड़कर बैठ जाता है। शारदा की स्थिति शाम तक और ज़्यादा बिगड़ जाती है। रात में शारदा का बेटा रोते हुए जिद करता है कि मुझे मम्मी के पास जाना है, मुझे मम्मी के पास जाना है, मैं मम्मी के बिना नहीं सोऊंगा। तो पड़ोस वाली आंटी काफ़ी मशक्क़त लाड प्यार करने के बाद उसे सुला पाती है, क्योंकि शारदा का बेटा कभी उसके बिना अकेला नहीं रहा था। शारदा के भाई 2 दिन बाद शारदा को देखने अस्पताल आते हैं, वो भी खाली हाथ, जबकि शारदा के पति को ऐसे वक्त में उनसे मदद की आशा थी। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में वाद विवाद हो जाता है और शारदा का पति शारदा के भाइयों को हॉस्पिटल से भगा देता है। शारदा के दोनों बच्चे अपनी मां से मिलने की जिद पकड़ बैठे थे कि हमें अपनी मम्मी से मिलना है, मम्मी के पास जाना है। और आज हम मम्मी से ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि आज मदर्स डे है। बच्चों की जिद के आगे झुकते हुए परिवार वाले दोनों बच्चों को हॉस्पिटल में शारदा के पास ले जाते हैं। डॉक्टरों से काफ़ी रिक्वेस्ट मुअव्वल करने के बाद बच्चों को थोड़ी देर के लिए शारदा के पास भेज दिया जाता है, जहाँ दोनों बच्चे अपनी माँ से लिपट कर रोने लगते हैं और शारदा का बेटा एक कागज का टुकड़ा शारदा के सरहाने रख कर चला आता है। थोड़ी देर बाद जब डॉक्टर की टीम विजिट पर शारदा को देखने आती है तो शारदा के सिरहाने एक कागज का टुकड़ा देखकर डॉक्टर उसे पढ़ने लगता है और उस टुकड़े को पढ़कर डॉक्टर अपने इमोशंस पर, अपने आप पर काबू नहीं रख पाता और अपने केबिन में जाकर बहुत रोता है, क्योंकि उस टुकड़े में लिखा था हैप्पी मदर्स डे माँ। माँ, तुम जल्दी ठीक हो जाओ, मुझे रात को तुम्हारे बिना नींद नहीं आती, बहुत डर लगता है माँ।
अब मैं दीदी को भी परेशान नहीं करता। अब मैं अच्छा बच्चा बन गया हूं। बच्चे की इस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर बत्रा बहुत रोते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि आज शारदा का आखिरी दिन है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।